आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिया लुइस है और आज एक बार फिर से जो है वो हम अपने अब्रानी कैलेंडर के महीनों की स्टडी करने लगे हैं। अगर आपने मेरे इससे पहले अब्रानी कैलेंडर के महीनों पे जो है ऑडियो मैसेजेस नहीं सुने हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर उन्हें स्टडी करें, अब्रानी कैलेंडर को जानें, जो कि आप मेरी वेबसाइट www.backtotorah.com पर देख सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल जो बैक टू तोरा का है, आप वहाँ पर भी जो है वो मेरे इन मैसेजेस को जो है वो देख सकते हैं। अब्रानी कैलेंडर जो है वो हमारे लिए ख़ास तौर पे हम मसीहियों के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बाइबल की पेशन गोइयों को समझना है तो आपको अब्रानी कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि मैं मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन जो हूँ वो हर महीने के ऊपर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये हमारी बुनियादी तालीम होनी चाहिए कि हमें इल्म होना चाहिए कि अब्रानी महीने जो है उनकी क्या अहमियत है और उनके जो है वो क्या माने बनते हैं। सो आज जो है वो हम सिवान के महीने के ऊपर बात करेंगे, जो कि अब्रानी कैलेंडर का वेल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं कहूँ कि बाइबल के कैलेंडर का जो है वो तीसरा महीना है, क्योंकि अब्रानी कैलेंडर जो है वो जो सिविल कैलेंडर है वो आपका तिशरी के महीने से स्टार्ट होता है। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही हूँ तो आप इसके लिए जो है वो अब्रानी कैलेंडर की जो ऑडियो है उसको ज़रूर सुनिएगा। तो तिश्री के महीने से सिविल कैलेंडर स्टार्ट होता है, मगर जो बाइबल के मुताबिक जो है खरूज 12 में जो है वो हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदावन ने निसान के महीने को जो था वो साल का शुरू करार दिया था। मगर साल का शुरू किस सेंस में करार दिया था? खुदावन की ईदों की सेंस में करार दिया था। सो खुदावंद की ईदों को, खुदावंद के मुकर्ररा वक्तों को जानने के लिए जो है वो हमें अबरानी कैलेंडर से वाकिफ होना है। सो अबरानी कैलेंडर जो बाइबल के मुताबिक जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से हम महीनों के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने पहले निसान के महीने के ऊपर बात की थी। निसान का महीना जो है वो हमने पढ़ा था कि उसमें कौन सी खुदावंद की ईदें आती हैं। फिर हमने आयार के ऊपर बात की थी और हमने जाना था कि एयार के महीने में जो है वो कौन सी खास बातें होती हैं। और आज जो है वो हम सिवान के महीने के ऊपर बात करने लगे हैं। सो सिवान के महीने के भी यही है कि मैं सिफर यत्सरा से जो आपको जो उनके मुताबिक बातें हैं, यहूदियों की जो किताब है उसके मुताबिक जो कायनात के बनाने के ऊपर फॉर्मेशन के ऊपर जो जो किताब है, मैं उसमें से आपको ये बातें जो वो बता रही हूँ। और कुछ इधर-उधर की स्टडीज़ भी हैं, लेक्चर्स वगैरह का भी जो जो मैंने सुने हुए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो सिवान का महीना जो है वो हमारे बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक जो है वो तीसरा महीना पड़ता है। और हमने निसान के महीने में जो था वो जाना था, एयार के महीने में भी हमने बात की थी कि कैसे निसान के महीने से जो है वो दिनों को गिनना शुरू किया जाता है और जिसको ओमर का गिनना कहा जाता है। और फिर ओमर का गिनना जो है वो जाकर सिवान के महीने में एंड होता है। सो सिवान का जो महीना है इसको मंथ ऑफ कवनेंट भी कहा जाता है, वादे का महीना, अहद का महीना। और इसके जो माने जो है वो सीजन और टाइम बनता है, वक्त बनता है। वो कि मैंने मेरे पास एक किताब है, रोमांस ऑफ द हिब्रू कैलेंडर। और अब उस ये जो किताब है ये बेसिकली मिसियानिक जूश ने लिखी हुई है। और उसमें जो सिवान का जो माने जो दिया गया हुआ है, और मैंने एक और जगह पे भी, कहीं पर किसी और जगह पे भी इंटरनेट पे कहीं पर पढ़ा था कि इसका जो एक और माने जो है वो ब्राइट बनता है, रोशन। अम, हाँ, मगर मैंने मैंने जितने भी जो आप
को मैं क्या कहूँ कि जो यहूदियों की तालीम या जो पुरानी तालीम या बहुत सौ की ज़्यादातर की जो तालीम है, वो जो है वो जब इसको डिफ़ाइन करते हैं तो वो इसके जो माने जो हैं वो मुकर्रर वो टाइम ही बताएंगे, सीज़न ही बताएंगे, मगर वक्त बताएंगे, मगर मैंने उनके मुंह से जो है वो रोशन जो है वो नहीं सुना है। इसी तरह से जो जो क्या कहते हैं, इस महीने के बारे में कुछ और जो बातें हैं जो इन लोगों ने बयान की हैं, वो जो हैं वो इस बाकी जितनी भी टीचिंग्स हैं उनके साथ नहीं मिलती है, मगर मैं आपके साथ फिर भी ज़रूर शेयर करूँगी। मगर मैं क्या मानती हूँ, मैं इसका जो माने जो है, जैसे कि ज़्यादातर जो है वो इसका माने जो है वक्त बताते हैं, सीज़न बताते हैं, तो मैं इसका माने को यही लेती हूँ। अम, सिवान का जो महीना है इसका नाम बाइबल में जो है वो हमें आस्तर की किताब में मिलता है। अगर आप चाहें तो आप आस्तर के 8वें बाब की 9वीं आयत, अम, 8वें बाब की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, सो उसी वक़्त तीसरे महीने यानी सिवान महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए, और जो कुछ मर्दकी ने हिंदुस्तान से कोश तक 127 सूबों के यहूदियों, नवाबों और हाकिमों और सूबों के अमीरों को हुक्म दिया, वो सब हर सूबे को उसी के हरूफ और हर कौम को उसी की ज़ुबान और यहूदियों को उनके हरूफ और उनकी ज़ुबान के मुताबिक लिखा गया। सो यहाँ पर जो है वो हमें सिर्फ तीसरे महीने का जो है वो नाम लिखा हुआ मिलता है। मेरा ख्याल में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़्यादातर जो माना जाता है कि ज़्यादातर जो अब्रानी कैलेंडर के महीनों के नाम हैं वो बाबली नाम है, बाबल के से अडैप्ट किए गए हुए हैं। तो सिवान के महीने का नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। मगर अगर आप खरूज का जो है 19वां बाब, क्योंकि ये हमारे लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो खरूज का जो 19वां बाब है उसकी पहली आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। सो यहाँ पर जो है वो तीसरे दिन जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकले हुए तीसरा तीसरा महीना जिस दिन से वो निकले थे उस दिन से तीसरा महीना शुरू हो गया था, लिखा है उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। तो तीसरा महीना जो है सिवान के महीने के ऊपर जो मैं हर महीने के बारे में जो कलाम मुकद्दस की खास बातों को, इवेंट्स के बारे में बताती आई हूँ कि क्या क्या इस महीने में जो है क्या खास बात हुई थी। सो कलाम के मुताबिक जो है वो इस महीने में जो है वो शवोत पड़ता है। शवोत जो है आप उसको ईद पेंतिकोस्त से जानते होंगे या ईद खमसीन से के नाम से जानते होंगे, और शवोत जो है वो अगर अबरानी ज़बान में देखा जाए तो उसको जो है वो मतान तोरा भी पुकारा जाता है। मतान तोरा का मतलब है कि वो दिन जब खुदावन ने तोरेत अपने लोगों को दी, सुमतान तोरा, गिविंग ऑफ द तोरा। और नए अहदनामे में जो शवोत है ये वो दिन बन जाता है जब खुदावन ने अपने लोगों के ऊपर जो था वो रूल कुछ को नाजिल किया था। सो बहुत अहमियत रखता है ये महीना, और जो ज़्यादातर जो जूइश कम्युनिटी, वो कम्युनिटी ख़ास तौर पे जो कि बहुत ज़्यादा रवायत पसंद है, बहुत कम तादाद है अब जो कि ज़्यादा रवायत पसंद है, मगर उनमें से कुछ जो है वो अभी भी जो है जो सिवान का जो महीना है उसका जो दूसरा दिन जो है वो बेसिकली उसको जो है वो एक तरह से एक छोटी ईद की मानद जो है वो मानते हैं।
और उसकी वजह जो है वो ये आ जाती है कि वो दिन था जब खुदावंद ने जो था लोगों को कहा कि वो तीसरे दिन जो है वो तीसरे दिन तक जो है वो तैयार रहें। मेरे साथ खरूज के 19वें बाब की 11वीं आयत को देखें, एक्सोडस 19 वर्स 11। सॉरी, मैंने पहले भी नाम इसका जो था वो इंग्लिश में मेंशन नहीं किया था। मुझे पता है कि बाज़ लोग जो है वो इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने पहले जो आयत पढ़ी थी वो एक्सोडस 19:1 पढ़ी थी, और उससे पहले जो था वो एस्थर 8:9 था। बट एक्सोडस 19:11 में जो है वो लिखा हुआ है, खरूज 19:11 में, कि और तीसरे दिन तैयार रहें क्योंकि खुदावन तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। सो यहूदी लोग जो हैं वो इस दिन को जो है वो एक छोटी सी रवायत पसंद यहूदी लोग, एक बार फिर से बता दूं, एक छोटी सी ईद के तौर पे मानते हैं कि ये जो है ये वो दिन बन जाता है कि जब लोगों ने जो था वो कहा था कि जो कुछ भी खुदाबंद कहेंगे कि हम उसको जो है वो क्या कहते हैं, उस पर अमल करेंगे। तो लोगों ने जो था वो अपने आप को जो था वो तीसरे दिन के लिए जो था वो अपने आप को पाक साफ किया था, और उन्होंने जो था वो खुदावंद से मिलने की जो थी वो तैयारी की थी। सो सिवान का जो महीना जो है वो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। सिवान का महीना जो है वो तीसरा महीना, और नंबर 3 जो है वो वैसे ही जो अगर आप उस तरह से देखें, कलाम मुकद्दस के हवाले से देखें, तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है तीसरा दिन जो है वो क़यामत से जुड़ा हुआ है, जी उठने से जुड़ा हुआ है, रेज़रेक्शन से। सो इसका जो मैं पहले बताती आई हूँ कि हर अबरानी महीने का जो है अपना एक नंबर है, अपना एक हरफ, अबरानी हरफ है, अपना एक मजाल है, और फिर उसके जो माने हैं, और फिर जो उसके साथ जो इंसानी सलाहियत जोड़ी गई हुई है। सो हर महीने का जो है वो कुछ ना कुछ है। तो इसमें जो है वो ये है कि जो इसके साथ अबरानी हरफ को जोड़ा गया हुआ है वो जो है वो ज़ाइन है। गो कि जैसे कि मैंने बयान किया कि जो मेरे पास जो एक किताब है, रोमांस ऑफ द हिब्रू कैलेंडर, उसमें जो है वो इन साहब ने जो है वो गिमल को जो है, जो कि तीसरा हरफ है, उसको इस महीने के साथ जोड़ा हुआ है। और वही वैसे ही कि मैंने किसी और जगह पे भी जो है वो यही पढ़ा है, मगर ये है कि बाकी किसी भी जगह पर मैंने सिवाय इन 2-3 रेफरेंसेस के और कहीं पर भी जो है वो मैंने सिवान के महीने को जो बड़ी-बड़ी जो या इवन के जैसे कि मैंने सिफर यत्सरा के बारे में बात की है, जो कि हिब्रू महीनों के बारे में भी बात करती है। तो उसमें भी जो है वो गिमल को नहीं कहा गया, उसमें जो है वो ज़ाइन को कहा गया, और ज़ाइन जो है वो मेरे जहन के मुताबिक जो है वो बड़ी सेंस बनती है, क्योंकि बात वही आ जाती है कि मुझे नहीं समझ आती कि आखिर क्या वजह है कि क्यों उन्होंने इसको जो है वो मेंशन किया है, जबकि सिफर यत्सरा में या बाकी जगहों पर जो है कहीं पर और भी जो है वो इस तरह से मेंशन नहीं है। सो अगर आप इस किताब को खरीदने की सोचें, किताब को पढ़ने की सोचें, तो याद रखें कि उसमें जो जितनी भी बातें जो हैं वो हो सकता है कि वो वैसे ना हो जैसे कि यहूदी मसीहानिक यहूदी जो मेजॉरिटी है कि वो जो है वो इस चीज़ को एज ए सेट कि मैंने ज़्यादातर में जो है वो देखा ही नहीं है। सो ये जो गिम्मल जो था ये मेरे लिए बड़ा एक यू नो कि आखिर क्यों वाली बात आ जाती है कि क्यों उन्होंने ऐसे लिखा है। बट एनीवे, सो सिवान का जो महीना जो है वो उसका जो हरफ है वो ज़ाइन है, और ज़ाइन जो है वो बेसिकली वो वाव बनता है जिसके ऊपर क्राउन है।
ताज है। और मेरी ये वाली बात जो है सिर्फ और सिर्फ वो समझ सकते हैं जो कि इब्रानी हरूफ से वाकिफ़ हैं और जिनको इब्रानी सीखने का शौक़ है। तो ज़ाइन जो है उसका मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि हर इब्रानी हरफ का जो है वो अपना एक नंबर है, और हमारे लिए जो है वो गिमात्रिया को जानना जो है ज़रा थोड़ा-सा जो है वो इस तरह से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मैंने मेंशन किया था कि अगर आप मुकाशवा की किताब में जो है हिवान के अदद के बारे में बात की गई हुई है, तो वो कहाँ से बात की गई हुई है? वो जो है वो बेसिकली सारी की सारी जो स्टडी जो है वो एक तरह से ओरल तोरा यानी कि ज़ुबानी तौरेत की स्टडी है, जिनको जो है वो रबियों की रवायात बोला जाता है। तो मैं ज़रूर ज़ुबानी तौरेत की अहमियत को मानती हूँ और समझती भी हूँ। सो ज़ाइन जो है उसका जो अदद है वो 7 है, और 3 और 7 जैसे कि मैं बता चुकी हुई हूँ कि कलाम मुक़द्दस में भी जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं। आपको खुद को भी इल्म होगा कि 7वां दिन जो है वो खुदावंद ने पाक ठहराया है, जिसको सबत बोला जाता है। संडे जो है वो सबत का दिन नहीं है, हफ्ता जो है वो सबत का दिन बनता है जो कि 7वां दिन है। सो 3 और 7 जो है वो यहूदी दानिश्वरों के मुताबिक जो है वो इसको वो महबूब से जोड़ते हैं। और मैं क्या बात करने लगी थी, जो जो ज़ाइन जो है उसके ऊपर जो है वो ये है कि वो वाव है। वाव जो है अगर आप इब्रानी हरूफ से वाकिफ़ हैं तो वाव को जो है वो वाव का जो अदद है वो 6 है, और 6 के बाद जो है वो 7 आता है, और 7वां जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्राउन है, ताज है। बहुत कम इब्रानी हरूफ 5 इब्रानी हरूफ हैं जिनके ऊपर जो है तोगीन जो है ये जो लफ्ज़ जो ताज के लिए है ये अरामिक लफ्ज़ है, और मगर सिर्फ 5 हरूफ हैं जिनके ऊपर जो है वो ये तगीन का जो है जो जैसे कि छोटे ज़ाइन लिखे गए हैं तो वो वैसे है, मगर इस ज़ाइन के ऊपर जो है वो क्राउन का इस्तेमाल किया गया हुआ है। सो ये जो है एक और ख़ास बात, ज़ाइन को जिस तरह से इब्रानी में जैसे कि मैं अगर बोल रही हूँ उर्दू में जो मैं अलिफ बोलूँ वो कि इब्रानी में भी अलिफ जो है वो हरफ है, मगर ज़ाइन को जो है जिस तरह से लिखा जाता है ज़ाइन, तो उसके जो माफ़ी चाहती हूँ, मेरी बेटी की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी। मेरे पास आजकल केयर गिवर नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी अर्सा हो गया कि मैं मैसेजेस नहीं रिकॉर्ड कर पा रही, सो मुझे जो है वो चाहे उसकी आवाज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, और मैसेजेस जो हूँ मैं रिकॉर्ड करूँ, सो माफ़ी चाहती हूँ। सो ज़ाइन जो है उसका जो गिमात्रिया बनता है, ज़ाइन का जो गिमात्रिया बनता है वो जो है वो 67 है। और 67 जो है आखिर वो क्या बनता है? 67 जो है वो बेसिकली जो है वो जो उसका जो गिमात्रिया बनता है वो बीना है। बीना जो है लफ्ज़ इब्रानी लफ्ज़ है जिसके जो जिसके मानी है फ़हम। और अगर आप मेरे साथ इमसाल का चौथा बाब, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये जब डीपर लेवल पे जो है वो कलाम मुक़द्दस की स्टडी की जाती है। अभी तक मैंने आपके साथ जो है बहुत सी बातों में जो है वो डीपर लेवल पे जो है वो स्टडी नहीं की है। सो डीपर लेवल पे जो है अगर इसकी स्टडी की जाए तो इमसाल का चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, हिकमत अफसल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलियत से फ़हम हासिल कर। सो यहाँ पर जो ये जो फ़हम है, ये जो इब्रानी में लफ्ज़ है वो बीना है, और बीना की जो वैल्यू है गिमात्रिया है या अदद बनता है वो सेम वही 67 बनता है। और अगर आपको इल्म हो कि हिकमत और बीना जो है वो खुदावंद की रूह से जुड़ा हुआ है। सो ये तो खैर ऐसी साथ में मैंने आपको बता दिया, बट
जो मजाल की इसकी बात करते हैं यानी कि जोडियक साइन की बात करते हैं, इसका जो मजाल बनता है वो इंग्लिश में जो है वो जेमिनी है, जो कि जुड़वां को जाहिर करता है। और जो इसका अपना भी जो अबरानी में जो मजाल है वो जुड़वां है। सो अब अगर आप सोचें कि जब खुदावंद ने अपने लोगों को तौरेत दी थी, 10 अहकामात दिए थे, तो 10 अहकामात जो थे, जब भी आपके ज़हन में आते हैं, तो आपके ज़हन में जो है वो 2 पत्थर की लोहें आती होंगी, और वो पत्थर की लोहें क्या थीं? वो एक तो आइडेंटिकल थीं, एक जैसी थीं। सो जुड़वां जो है वो इसी तरह इसी को ज़ाहिर करता है। अम मैंने बताया था कि हर महीने का जो है वो हर महीने से जो है वो कबीला जुड़ा हुआ है, और जो अबरानी कैलेंडर सिवान सॉरी अबरानी महीने सिवान के साथ जो कबीला जुड़ा हुआ है वो ज़ेबुलून का कबीला है। ज़ेबुलून का जो कबीला जो है वो बेसिकली जो है वो अगर उसका मैप देखा जाए तो शुरू में जो है वो जिस तरह से, या फिर अगर आप पैदाइश 49 बाब में या इस्तिस्ना के 33वें बाब में, जेनेसिस 49, ड्यूटोनॉमी 33, तो उसमें जो है वो आपको नजर आएगा कि जब उनको ब्लेसिंग दी गई थी तो वो जो है वो उनको समुंदर के किनारे की ब्लेसिंग दी गई थी। सो वो जो थे वो मर्चेंट थे, सो वो वेल्थी थे, अमीर थे। उनके पास जो थी वो तजारत की जो थी वो समुंदर के की तजारत की जो थी वो ब्लेसिंग खुदावन ने दी थी। तो उनका जो कुछ जो मैप्स हैं वो उसमें आप देखेंगे कि ज़ेबुलून जो है वो दरमियान में उनका लैंड था, और एक तरफ जो है वो सी ऑफ गैलिली गलीली समुंदर पड़ता है, और दूसरी तरफ जो है वो मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। तो ये जो है वो ज़ेबुलून मैं कबीलों के ऊपर भी कभी बात करूंगी, मगर ये जो है फिलहाल के लिए कि आई मीन के उन्होंने जो थी अपनी ब्लेसिंग को जो था वो उस तरह से हासिल किया था। और खैर उसके ऊपर मैं नहीं बात करती, बहुत लंबा हो जाएगा। जो इसके इसके साथ जो इंसानी सलाहियत जोड़ी गई हुई है वो जो है वो लेफ्ट फुट है, बायां पाँव है। और मैं किसी रैबाई का लेक्चर सुन रही थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था उन्होंने जिस तरह से मेंशन किया था। एक्चुअली ज़्यादातर रैबाई जो हैं जब सिवान के महीने के बारे में बात करते हैं या इसको समझाने की बात करते हैं, तो वो यही मेंशन करेंगे कि बाएं पाँव पे जो है ना, अगर आप कूदना भी शुरू करें ना तो आपको जल्द जो है ना आपको दाएं दाएं पाँव की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और जो मैं बताना चाह रही थी कि ये जो है ये हलाखा को जाहिर करता है, वॉक को जाहिर करता है, चाल को जाहिर करता है। और जो तौरेत के जो कमांडमेंट्स हैं, 613 कमांडमेंट्स हैं, अहकामात हैं, उनको जो है वो अबरानी में जो है वो हलाखा बोला जाता है कि उन हुक्मों के ऊपर जो है वो कैसे अमल करना है। तो ये जो महीना जो है वो साथ में जो है वो हमारी चाल को भी, रूहानी चाल को भी जाहिर करता है कि अगर आप बाएं पाँव पे चलने की करेंगे तो अगर आपको चाल चलनी है अपनी, तो चलने के लिए आपको जो है वो 2 पैरों की ज़रूरत पड़ेगी, एक पैर की नहीं, सिर्फ बाएं पैर की नहीं। तो ये जो है ये आपकी चाल को जाहिर करता है। एक बात जो मैं ज़ाइन के बारे में बताना भूल गई थी, जो कि मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो वैसे मैंने ताज का बोला, मगर ताज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ताज के लिए कुछ और भी लफ्ज़ है, मगर जो लफ्ज़ कतीर है,
गिमात्रिया, जिसका जो गिमात्रिया जो है उस जिसका अदद जो है 620 बनता है। तो यहूदी दानिश्वरों ने नोट किया कि जब खुदावन ने तौरेत दी थी, तो तौरेत जो है वो जो 10 अहकामात जो खुदावन ने जब सीना पर अपने लोगों से मुखातिब होते हुए दिए थे, तो वो जो खरूज 10 कमांडमेंट्स का जो टेक्स्ट है, खरूज में जो 10 अहकामात का टेक्स्ट है जो कि 20वां बाब है, तो वो जो है उसमें अबरानी हरूफ जो है वो एग्जैक्टली 620 है। हो सकता है बहुत से उनको मेरी ये वाली बात समझ में ना आ रही हो, मगर वही बात आ जाती है कि मेरे जो मैसेजेस हैं वो थोड़े से इन डेप्थ स्टडी है। पर उम्मीद है कि ये जो मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था सिवान के महीने में, ये आपको इससे सिवान के महीने को ज़्यादा बेहतर समझने में मदद मिली होगी। सिवान का महीना जो है वो हमारे लिए शबाओत का महीना, खुदावन के करीब आने का महीना है, क्योंकि खुदावन ने, अगर आप हमने अभी तक 3 महीनों के बारे में स्टडी किया है, मुल्क मिस्र से निकल के दिनों को गिनते हुए जो है वो खुदावन के हुक्मों पर अमल करना, कि खुदावन का जब रूह नाजिल होता है तो खुदावन के जो रूह जो है वो हमें जो है वो सिखाना शुरू करता है कि हम कैसे शरीयत पर जो है वो अमल कर सकते हैं। सो अगेन मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था। खुदावन ने चाहा तो अगली दफ़ा हम चौथे महीने में बात करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा।